हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है? आज का ये क्लास नंबर आपका 17 है, ठीक है। क्लास 17 इसमें हम लोग पढ़ेंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं और ये आपका कुछ क्वेश्चन इसमें होगा, ठीक है। सेकंड वीडियो है आपका, सेकंड पार्ट इसका CI का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट लिखा है आपका क्वेश्चन 8 तक उसमें हो चुका था, ये क्वेश्चन 9 से लिखा है 7500 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त CI ज्ञात करें, ठीक है। उसके बाद यदि प्रथम 2 साल में के लिए 20% के दर से वार्षिक ब्याज है और अगले 2 साल के लिए 10% के दर से वार्षिक ब्याज है, तो आप बताइए कि CI कितना होगा, ठीक है। वही तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन करा है सेम उसी पैटर्न पे है ये भी, ठीक है। कर सकते हैं आप लोग। चलिए आंसर इसका क्या होगा। लिखा है आपका प्रिंसिपल क्या दिया रहा है, सबसे पहले लिख लीजिए जो जो दिया है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा करने में। प्रिंसिपल आपका 7500, ठीक है। उसके बाद रेट कितना दिया है आपका रेट आपका 2 रेट दिया है, एक 20% पर, एक 10% पर, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना देखा है, 4 वर्ष, टाइम 4 वर्ष, 4 ईयर, ठीक है। तो टाइम 4 वर्ष हो गया आपका, 4 वर्ष में प्राप्त CI। तो 2 साल में आपका 20%, फिर 2 साल में 10%, तो ये आपका 2 साल ये हो गया, 2 साल ये हो गया, तो इसका कोई मतलब रह नहीं गया, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। R = 20%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, ठीक है, 1/20। और आपका 10% का R = 10% = 1/10%, ठीक है। 1/10% हो गया ना। तो आपका 4% का 1/20, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये आपका 20% जो है ना, ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/5 होगा। हम 4% का निकाल देते थे 1/20, ठीक है। आपका 20% = 1/5 और 10% = 1/10, ठीक है। इतना हो गया। सबसे पहले लिख लीजिए आप प्रिंसिपल और उसके बाद अमाउंट। प्रिंसिपल आपका कितना था, 5 था, 5 से कितना हुआ, 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, कितनी बार में, 2 बार में हुआ ना, क्योंकि 2 साल के लिए है ना। ये आपका सबसे पहले 20% कितने साल के, 2 साल के लिए, तो 5 से 6 के लिए आप स्क्वायर कर दीजिए, 2 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 10 है और ये यहाँ पे होगा 11, ठीक है। ऐसे ना कीजिए आप, सिंपल लिख लीजिए पूरा वैल्यू। 5 से 6 1 साल, 5 से 6 2 साल, 10 से 11 1 साल, 10 से 11 2 साल। जो कॉमन मिले उसको काट दीजिए। 2 से ये 5 बार में, 2 से कितनी बार हो जाएगा, 5 बार में, ठीक है। और 2 से ये 3 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, हो गया इतना। 5 × 5 = 25, 625, आपका 625 यहाँ पे आएगा ना। 5 का स्क्वायर 25 और 25 का और फिर ये 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। सेकंड आपका क्या है, 3 × 3 = 9 और 121। आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 121 × 9, ठीक है, तो 9 आपका आएगा, 8 आएगा, 1089 आएगा यहाँ पे 1089। इसका निकालेंगे डिफरेंस, आपको इधर लिख देते हैं हम, ठीक है। क्या है आपका 625, उसके बाद क्या है 1089, डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस आपका होगा 400 समथिंग करके 464, ठीक है। निकाल के आप देख सकते हैं, उसमें निकालना क्या है, 464, 1089 में से 625 माइनस कीजिएगा तो 464 बचेगा, ठीक है। अब बोला क्या है, निकालना क्या है, निकालना आपको CI है और दिया कितना है 7500, तो आपका 7500 अपॉन में कितने की वैल्यू है आपकी 625 की,
625, ठीक है, ये 625 है ना, वही 625 नीचे हो गया आपका। पूछा क्या है, सी आई कितना निकला आपका 464 आपका। 25 से ये 25 बार में, ठीक है, 25 से 25 बार में, 25 से ये 3 बार में, मतलब कि 300 बार में, ये इतना हो गया। 25 से ये 25 बार में और 25 से ये 300 बार में। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आप इसको 12 से एक बार 25 से और काट लीजिए, ठीक है। 25 से ये आपका 25 से 25 बार में कटा, अब 25 से एक बार और काटिए इसको, तो इसको 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और बचा 5 और 0, 25 दूनी 50, मतलब कि ये 12 बार में कट रहा है। आपका राइट आंसर जो आएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे कितना आया आपका 12, और ये कितना है 64, 464 इंटू 12 कितना होगा आपका 12 चौको 48, 60, ठीक है, 12 चौको 48, 12 छक 72 और 76 का 6, ठीक है। कितना आया आपका 7, आपका कितना बचा 7, ठीक है। 12 चौको 48 और 2 50, 50 और 4 54 55, आपका करेक्ट आंसर होगा 5568, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 5568 करेक्ट आंसर है आपका। ये आपका इतना देखने में लग रहा है इतना सारा कैलकुलेशन, बट कुछ नहीं है। आप इसका रेट, आपका जो ये रेट दिया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/5 का स्क्वायर कर देते, ठीक है, यहाँ पे तो ये 25 आपका, ठीक है, और 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 100, तो 625 होता है आपका सिंपली। और यहाँ पे 1089, डिफरेंस आपका कितना आया, डिफरेंस आपका कहाँ गया, हाँ 464 आया ना डिफरेंस, बस उसको 7500 को ऊपर रख के और 625 को नीचे रख के इसको काट देंगे, भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा ये टाइप तो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग कैसे। ये क्या है आपका लिखा 10 नंबर, 200 रुपये को 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल के लिए 10% प्रति वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 1.5 साल बाद कितना आपका क्या होगा, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आंसर दिया क्या है आपका P = 200, ठीक है। रेट आपका कितना दिया है, रेट आपका दिया है 10 और टाइम आपका दिया है 1.5, रेट आपका 10%, टाइम दिया है आपका कितना, टाइम दिया है 1.5 ईयर्स। तो इसको कैसे तोड़ेंगे पहले, अगर इस टाइप का आपका वैल्यू आ जाए, टाइम आपको, अगर आपको मान लीजिए टाइम ऐसे दे रहा है 1.5, ठीक है, और 2/1 सही 5, ठीक है, मतलब 2 साल और 1.5 साल दे रहा है, 2.5 साल दे रहा है, 3 साल दे रहा है, ठीक है। इस टाइप को कैसे करना है पूछा क्या है CI, क्वेश्चन सब वही है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ना कैसे है देखिए। ये जो आपका 1.5 दिया ना, इसको इसका 2 भाग कीजिए, ठीक है। 1 साल में ये हो गया और ये आपका 1/2 हो गया, क्योंकि 1/2 मतलब 1 का आधा, मतलब ये आधा हो गया। ये 1 का वैल्यू कितना, 1 साल का वैल्यू कितना दे रखा है 10%, और ये इस जब 10% में ये आधा है तो आधा ही ना उसमें कन्वर्ट होगा। अगर मान लीजिए 1 साल पूरा 10% है तो आधा साल कितना होगा 5% होगा, तो आपका 5% इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आएगा 10% का 1/10 और 5% का 1/20, 20 होगा। 5% का 1/20 नोच होना चाहिए, हाँ। अरे तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो 5%
परसेंटेज अगर हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 1 बार में और 5 से 20 आपका 25 बार में, कितना बार में, 5 से 50 20 बार में, ठीक है। तो वही तो आ रहा है 1/20। तो 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा आपका 1/20 होगा, ठीक है। आप इधर लिख लीजिए कितना है आपका 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10। तो आपका यहाँ पे P और यहाँ पे A, 10 से कितना 11, ठीक है। उसके बाद ये 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21, 20 से 21 हो गया। इसको आपको ऐड कीजिए, 2 एकम 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा 20 दामा 200, यहाँ पे आपका हो जाएगा 200, ठीक है। और आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक हम बता चुके हैं, ठीक है, शॉर्ट अपने में। तो देखिए 21 × 11, इसको 1 लिखेंगे, ठीक है। 2 1 3, 2 1 2 1 आपका 3, ठीक है। 1 हो गया, 2 1 3 और आपका 2, कितना आएगा 231, 231 आएगा, ठीक है। 231 डिफरेंस कितने का है 31 का, 31 का डिफरेंस हो गया। बोला क्या है इसमें आपका 1.5 ईयर बाद CI पूछा है, तो CI आपका निकल गया 31, यहाँ पे रख दीजिए। दिया क्या है आपका दिया है यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल इक्वल टू 2000, प्रिंसिपल मतलब दिया है 200, सॉरी 200 दिया है, 200 बट्टे में यहाँ पे कितना आपका निकल के आया है 200, 200 रखिए। CI पूछा है तो 31 से मल्टीप्लाई भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके 31 निकला है। तो 200 से 200 कैंसिल आउट, आपका राइट आंसर होगा 31, 31 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो भाई आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा नेक्स्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है आपका, किसी निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट दर 2/1/2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 16 सही के लिए दिया जाता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया है 1623 है। तो अमाउंट बताइए कितना होगा, सम, ठीक है, सम पूछा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही सब फार्मूला आपका कितना दिया है आपका CI दे रखा है सबसे पहले। इसमें हमेशा आप लोग CI निकालते हैं, बट इसमें CI दे रखा है। रेट कितना दिया आपका 10%। टाइम कितना दिया है आपका 2/1/2%, 2 साल, ठीक है। इसको अब तोड़ लेंगे, ठीक है, जैसे अपने पीछे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में तोड़े थे वैसे तोड़ेंगे। इसके कितने भाग और एक इधर, एक साल में, क्योंकि 2 साल है तो 1 साल प्लस 1 साल, 2 साल हो गए। अब बचा 1/2, तो 1/2 लिखिए। 1 साल का वैल्यू कितना दे रखा है 10%, ये 10%, ठीक है, ये 10% आपका दिया है। और आधा कितना होगा 5%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10। तो इसको लिखने से कोई मतलब है नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 11 हो गया। 10% का 10 11 हो गया। 5% का 20 21 हो गया। अब बताइए कितना हो गया, 2 कम 2 आपका 2000 हो गया ये, ठीक है, 2000 हो गया। ये आपका 2541 आपका सॉरी ये 2000 नहीं होगा। देखिए 20 का मल्टीप्लाई 10 पे, 20 दाम में 200 और आपका यहाँ पे 10% के हिसाब से इतना 10%, हाँ ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 2 एकम 2 2, हाँ यहाँ पे 2000 होगा, ठीक है, 2000 ही होगा। और ये आपका कितना होगा कैलकुलेट कीजिए, आपका होगा ये 2541, ठीक है। कितना ज़्यादा है यहाँ पे 541, ठीक है। दिया क्या आपका 1623, जो दिया हो उससे ही डिवाइड करना है। पूछा क्या है इसमें अमाउंट पूछ रखा है, तो इससे आपको भाग करना पड़ेगा 541 से, इंटू कितना आपका 2000, ठीक है। 541 से 5 3 15, ये आपका 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2000 इंटू 3 इक्वल टू 6000,
ये आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है आपका, ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। लिखा है 25,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 सही 2/5% का 5% नहीं है आपका साल है, ठीक है। साल का CI क्या होगा, ठीक है। दिया क्या है ये पहले लिखिए। सबसे पहले P इक्वल टू कितना दे रखा है 25,000, R कितना दे रखा है मतलब रेट 10%, टाइम कितना दिया आपका 3 सही 2/5 साल। पूछा क्या है CI ही पूछ रखा है, ठीक है। निकालिए। इसके लिए हम क्या बताए थे, सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए। आपका ये कितने पार्ट में टूटेगा, 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है। और ये आपका 3 पार्ट और आपका 4 पार्ट। क्यों 4 पार्ट में, क्योंकि 3 साल तो ये हो जाएंगे 1 1 1 और 2/5 को 1 तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 साल ये हो जाएंगे, तो 1 साल 1 साल 1 साल, ठीक है। अब इसका 1 1 साल हो गया। वैल्यू कितना दे रखा है 10%, इसका लिख लीजिए 10%, इसका 10%, ये इतना हो गया आपका। उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट आपको करना ये है कि 10% उसका जो मान लीजिए कि इसका भी 10% होगा ना, तो अब कुछ नहीं, इसी 10% से आप इधर साइड में देखिए, इसी 10% से आपका इंटू 2/5 लिख दिए कर दीजिए। 5 से कितनी बार में 2 बार में कितना आएगा 4%। तो इसका आपका आ गया पता है कितना 4%। तब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 1/10 1/10, इसका 1/25 हो गया। ये आपका इस तरीके से टूटेगा। अब लिखिए यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट। प्रिंसिपल आपका कितना रखा है 10 11 10 11 10 11, आपका 25 26 हो गया इतना। यहाँ पे कितना होगा 10 का क्यूब 1000, तो आपका होगा 125 12,500 होगा ये आपका। और ये होगा आपका कितना होगा आपका, यहाँ पे होगा 11 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 1331। 1331 होगा 11 का क्यूब, ठीक है। 11 का क्यूब 1331, ये आपका आएगा 17,303। 11 का क्यूब 1331 इंटू कितना 26 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा आपका 26 एकम 26 6। ऐसे नहीं कीजिए आप, ठीक है। पहले जो कॉमन मिल रहा है उसको काट दीजिए, इसको हटाइए। क्या मिल रहा है कॉमन आपका 5 से आपका 2 से ये 5 बार में कट रहा है और ये 13 बार में कट रहा है ना, 13 बार में कट रहा है ना। 2 से 5 बार में और 2 से 13 बार में, 13 दूना 26 और 5 दूनी 10, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे रखिए इसको, तो 25 का 5 25 का 5 आपका 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। उसके बाद ये 5 5 25 125, मतलब कि ये वही आएगा 12,500। अगर आप काटते नहीं तो यहाँ पे 12 5 000 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका अगर 13 का क्यूब कितना होता है 13 क्यूब बोल रहे हैं 11 का क्यूब 1331 इंटू कितना 13। अब कितना आएगा आपका 13 एकम 13 3 हो गया, 13 39 1 40 0 4 हो गया, 39 4 7 40 33 39, ठीक है। 13 से एक बार में 3 33 39 1 0 4 39 41 33 44, ठीक है। 1331 13 एकम 13 3 1 बचा, ठीक है। और 33 39 1 40 का 0 4 बचा, ठीक है। और आपका
और आपका 13 3 39 और 40 43 43 का आपका 3 होगा, बचेगा कितना, 4 बचेगा, ठीक है। 13 एकम 13 और 4 17। आपका करेक्ट आंसर मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा आपका 17303। डिफरेंस निकालिए कितना होगा। डिफरेंस आपका होना चाहिए इसमें 30008 448 समथिंग इसका डिफरेंस आएगा। 448 आपका करेक्ट, आपका डिफरेंस आएगा 4803, ठीक है। यहाँ पे निकाल सकते हैं डिफरेंस, आप निकाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिया क्या है आपका 25,000। पूछा क्या है, CI पूछा है, तो इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 12,500 इंटू कितना है 4803, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या है आपका 12,500, 12 दूना 24 और 5 दूनी 10, मतलब ये डबल है ना, डबल है आपका। 12,500 से ये 2 बार में कट जाएगा। कितना हो गया आपका 4803 इक्वल टू 2, 3 दूनी 6 0, ठीक है, 8 दूनी 16 6, ठीक है, 1 बचा, और 4 दूनी 8 1 9। करेक्ट आंसर आपका 9606, ठीक है भाई। तो ये सवाल आपका अगर इस टाइप का आता है 3 सही 2/5 साल के लिए, सबसे पहले इसको आप ऐसे तोड़ लेंगे, उसके बाद आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सवाल और बचा हुआ है, उसके ऊपर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हम बोले थे कि 3 मेथड है आपका। फर्स्ट मेथड रेशियो हम कंप्लीट करा दिए। सेकंड मेथड इसमें समझ लीजिए आपका सक्सेसिव का। थर्ड मेथड आपका जो होगा ट्री मेथड, वो आपका थर्ड वीडियो में देखिएगा, ठीक है। क्या दिया है आपका, बोला क्या है 100 रुपये की राशि पर 20% का वार्षिक ब्याज दर से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। P कितना दे रखा है आपका 100, R कितना दे रखा है आपका 20%, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है आपका 2 साल। पूछा क्या है CI। इसको आप रेशियो से भी कर सकते हैं, बट सक्सेसिव बोले थे, सक्सेसिव से देख लीजिए। जो आपका 20% है इसी में सक्सेसिव लगाना है आपका, सक्सेसिव, ठीक है, इसी में आपको सक्सेसिव लगाना है। तो 20% फार्मूला क्या था सक्सेसिव का, A + B + AB अपॉन 100, ठीक है। तो क्या होगा आपका 20 + 20 + 20 इंटू 20 प्लस अपॉन में 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। करेक्ट आंसर आपका 40 + 2 दूनी 4, करेक्ट आपका होगा 44%। हो गया सक्सेसिव रेट से आपका इतना हो गया। अब इसको क्या करना है आपका 100 दिया है, दिया क्या है 100 रखिए। 100 कितने का अपने आप में 100% है, वो दिया आपका 100 रुपया दिया है, अपने आप में कितना होता है 100 होता है, तो उसको 100 रखिए। इंटू कितना क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना निकला है 44, 0 से 0 खत्म दोनों, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 44%, करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, 44 करेक्ट आंसर। तो ये आज के कुछ सवाल थे आपके रेशियो एंड सक्सेसिव बेस्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।